दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहां पर आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है, उन पेयर को आपको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, तो देखते हैं। यहां पर जो आपको पेयर दे रखा है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां पर जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इनके रेशियो जब मैं कंपेयर करूंगा, मतलब कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसे मैं किससे कंपेयर करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर मैं जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो पहले मुझे ये ऐसे लिखनी पड़ेगी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ताकि c की वैल्यू, क्योंकि आपको सारे नंबर या फिर जो अल्फाबेट्स है वो इस तरफ लेने होते हैं। ठीक है, फिर यहां पर ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो a1 की जो वैल्यू आई y1, b1 की जो वैल्यू आई y1, ठीक है, c1 की जो वैल्यू आई y माइनस 5। ठीक है, अब यहां से जो a2 की वैल्यू आई वो क्या आई, 2, b2 की वैल्यू जो आई वो क्या आई 2, c2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई माइनस 10। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इनके रेशियो निकालूंगा। तो a1 बाय a2 क्या होगा मेरा, 1/2, मतलब 1/2। b1 बाय b2 क्या होगा मेरा, b1 बाय b2 होगा मेरा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2, इसका आंसर भी 1/2 आया। फिर c1 बाय c2 क्या होगा, c1 बाय c2 होगा मेरा -5 के बाद -10, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5 2 जा। तो यहां पर ये देखो तीनों रेशियोज क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, जब ये रेशियो बराबर आए तो ये जो पेयर है ये कौन सा होगा, कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट, मतलब इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट। और जब कोइंसिडेंट होता है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये कौन सा है, ये है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, पर कंसिस्टेंट तो है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब मैंने इसको कंसिस्टेंट लिख दिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अब ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उससे मैं क्या करूंगा, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद मैं देखूंगा कि उसके सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका ग्राफिकली सॉल्व करना ना, इनफाइनाइटली आएंगे इस केस में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है, और सेकंड वाली इक्वेशन मेरी क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां पर जो मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, देखो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। कैसे लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, क्योंकि आपको एक वेरिएबल इधर रखना है और एक वेरिएबल इधर। तो यहां पर आया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, जब मेरा यहाँ y आ गया तो y की मुझे क्या रखनी है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे मैं रख सकता हूं। ठीक है, 6 वैल्यू रखनी है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे इसकी वैल्यू रखते चले जाओ। क्यों, क्योंकि फिर 3 सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे और 3 इसके। क्यों, आप कहोगे ये तो अलग है, नहीं अलग नहीं है। देखो इसमें से अगर मैं इधर से 2 कॉमन लूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो जो इक्वेशन आई वो क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूं। इसके ही जो 3 और पॉइंट है वो मैं इसके लिए प्लॉट कर दूंगा और वो इक्वेशन इसके लिए लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या रखता हूं, y की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहां पर जब मैं x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो x की वैल्यू आ गई 4। फिर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3। इसकी टेबल बनाते हैं। तो जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो ये हो जाएगा x, ये हो गया y। x की वैल्यू क्या आई मेरी 5 4 3, क्या आई 5
4 3। कब आई? जब मैंने y की वैल्यू रखी 0 1 2। क्या रखी? 0 1 2। तो ये तो इसकी टेबल बन गई। अब मुझे 3 और वैल्यू रखनी है इस वाली इक्वेशन के लिए, तो मैं इसी में रख देता हूं क्या, y की वैल्यू 3, ठीक है, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो यहां पर मुझे x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई 1, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 0, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, x की वैल्यू आ गई 0। तो इसकी जब मैं टेबल बनाऊंगा तो देखो इसकी टेबल यहां बना लेते हैं। तो यहां पर x और ये हो गया मेरा y, x की वैल्यू क्या आई मेरी 2 1 0। कब आई? जब मैंने वैल्यू रखी y की 3 4 5। अब देखो यहां पर जब हमें इसकी और इसकी टेबल मिल गई तो यहां पर देखो ये वीडियो में देखो वीडियो आ गई, इसमें देखो मैंने पॉइंट प्लॉट करे हैं क्या, y में 0 x में 5 तो ये x एक्सिस पे, फिर y में 1 x में 4 तो थोड़ा और पीछे आए हम, फिर y में 2 x में 3 तो थोड़ा और ये गया ऐसे ऊपर, फिर उसके बाद y की वैल्यू देखो इंक्रीज होती जा रही है तो ये पॉइंट ऊपर जाता जा रहा है। जब मैंने इसकी बना ली, ठीक है, इस पॉइंट की बना ली, तो ये क्या आया, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं ये, ठीक है, ये मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब मैंने फिर ये वाले पॉइंट प्लॉट करे, कौन से, y का 3 x का 2 x का 1 y का 4 ऐसे बोल लो, या फिर x का 0 y का 5, तो जब मैंने ये पॉइंट प्लॉट करे तो देखो ये जो पॉइंट आए वो इन्हीं के आगे आए, किसके आगे आ गए, इनके। जब इनके आगे आए तो मैंने क्या करा, उसकी भी लाइन खींची, पर इसके ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी वो कौन सी लिखी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और यहां पर जब ये एक के ऊपर एक आ गए तो क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। जब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए तो ये इसका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या है वो। इतने आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां पर दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहां पर दे रखा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो पहले मैं इसको x माइनस वाई माइनस 8 ऐसे लिख लेता हूं इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख लेता हूं 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब मैं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखता हूं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू आई मेरी 1, b1 की वैल्यू क्या है मेरी -1, c1 की वैल्यू क्या है मेरी -8, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है यहां पर मेरी 3, b2 की वैल्यू क्या है मेरी -3, और c2 की वैल्यू क्या है मेरी -16, ठीक है। ये सब वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को निकालना है रेशियोज, तो मतलब a1 बाय a2, तो वो क्या होगा 1/3, b1 बाय b2 वो क्या होगा -1/3, ठीक है। तो मतलब ये तो मैंने बराबर आ गए। अब मैं निकालूंगा c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 क्या आया मेरा, -8 डिवाइडेड बाय -16, ये गया, ये 1 जा और ये 2 जा, पर ये क्या आ रहा है 1/2। जब ये 1/2 आ रहा है तो मतलब मेरे को पता चला कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस केस में जो आपकी लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब ये पैरेलल होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहां पर ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। अब जब ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो हम इसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आगे वाली जो मतलब इसका थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसमें चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।